अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हर वीडियो एक रहनुमाई के लिए बनाता हूं, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं और सदका जारिया समझ के जो भी नॉलेज मेरे पास मौजूद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसी सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो पहले बना चुका था जो कि मैंने अपनी वर्किंग शेयर की थी, लेकिन जैसे जैसे बर्ड्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की जो सवालात है या जो कंफ्यूजन है उसमें भी इजाफा होते जा रहा है। लोग मल्टीपल बर्ड्स भेजते हैं और वो बोलते हैं कि सलमान भाई फला बंदे ने ये हमें बर्ड भेजा है और वो इस बर्ड को ये बोल के बेच रहा है, तो क्या हम ये बर्ड ले लें? क्योंकि बहुत सारे लोग कराची शहर से नहीं होते, दूसरे शहरों से होते हैं और वो एक भरोसे पे, एक ट्रस्ट पे ये इंफॉर्मेशन मुझसे लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में ये बात डाली है कि लोग मुझे काबिल एतबार समझते हैं और मुझसे मशवरा करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनको सही मशवरा दूं। उसी सिलसिले में जो कंफ्यूजन है मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं ब्लैक विंग और ब्लैक फेस की क्लियर आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के सामने रखूंगा, समझाऊंगा। उम्मीद है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो इस आइडेंटिफिकेशन को समझ जाएंगे। अब ये मेरे हाथ में मैंने एक केज के अंदर दो बर्ड्स रखे हुए हैं, जो दो बर्ड्स मुख्तलिफ उसके हैं, म्यूटेशंस के हैं। अब इसमें एक बर्ड जो है वो है ब्लैक फेस और दूसरा बर्ड जो है वो है ब्लैक विंग। लोगों को अभी तक इतना टाइम गुजरने के बाद भी ब्लैक फेस और ब्लैक विंग का जो फर्क है वो अभी तक पता नहीं चला है, या ये कह लें कि अगर उन्हें पता भी है तो मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ जो ब्रोकर हैं वो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आपने अगर खास तौर पे ये दो म्यूटेशंस, बल्कि तीन म्यूटेशंस, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग और डन फेलो, जिसका आजकल बहुत ज्यादा शोर है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, आपने मेरी नसीहत पे अमल करते हुए आपने कभी भी इन बर्ड्स का ऑफलाइन वर्जन या ऑफलाइन जीन नहीं बाय करनी है, क्योंकि ये जो तीनों बर्ड हैं ये बेसिक कलर के अंदर या जो नॉर्मल मार्किंग वाला कलर होता है उसके अंदर डिमांडिंग है। अदरवाइज ऑफलाइन बर्ड में जाने के बाद इन बर्ड की डिमांड बिल्कुल जीरो है। तो ये मैं बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा आपको दे रहा हूं कि आप कहीं से भी बर्ड बाय करें, आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि ब्लैक फेस, ब्लैक विंग और डन फेलो ये तीनों बर्ड ऑफलाइन सीरीज में नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको ऑफलाइन नॉर्मल मार्किंग का फर्क समझा दूं कि ये जो बर्ड है मेरे पास ये एक ब्लैक फेस का बर्ड है और ये जो बर्ड है ये एक ब्लैक विंग का बर्ड है। अब ये दोनों बर्ड जो हैं ये स्प्लिट टू स्प्लिट के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं। इसी वजह से ये जो बर्ड है ये मेरे पास, क्योंकि कॉम्बो स्प्लिट का पेयर था मेरे पास, उसके नतीजे में ये बर्ड प्रोड्यूस हुए। अब इसका मतलब ये जो ब्लैक विंग बर्ड है जिसके विंग्स आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये वॉयलेट सीरीज का बर्ड है, फेस इसका व्हाइट है, इसका मतलब ये ब्लैक फेस नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक विंग है। अब ये नॉर्मल मार्किंग में कैसे है कि इसकी जो हेड मार्किंग है वो प्रॉपर एक नॉर्मल बजीगर्स की मार्किंग की तरह है, जो हमारा वाइल्ड टाइप बजरी होता है उसकी तरह की मार्किंग है। इसका मतलब ये बर्ड ऑफलाइन नहीं है। अगर ये बर्ड ऑफलाइन होगा तो इसकी जो पूरा हेड होगा वो पूरा क्लियर होगा और इसके जो शोल्डर्स होंगे वो भी पूरे क्लियर होंगे। तो आपने ब्लैक विंग में या ब्लैक फेस में कभी भी ऑफलाइन बर्ड बाय नहीं करना, ये मेरी नसीहत है, वरना आप लोग पछताएंगे। आपसे वो बर्ड किसी भी रेट में कोई भी खरीदेगा नहीं। तो आपने अगर शॉप करना है तो नॉर्मल मार्किंग के बर्ड का करना है। ये नॉर्मल मार्किंग का बर्ड कहलाता है जो कि ब्लैक विंग बर्ड है विजुअली। और ये बर्ड जो है ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक फेस है, पॉसिबल क्यों? क्योंकि स्प्लिट टू स्प्लिट के नतीजे में प्रोड्यूस जो भी बर्ड होता है वो एक जीन विजुअली अपने पास ले आता है और दूसरी जीन जो है उसका पॉसिबल स्प्लिट बन जाता है। सेम टू सेम ये बर्ड जो है ये ब्लैक फेस बर्ड है, ये ब्लैक विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक विंग और ब्लैक फेस में फर्क होता है। इसकी और उसकी फेदर मार्किंग देखें, दोनों की डिफरेंट है। अब ये बर्ड जो है ये ब्लैक फेस बर्ड है, सेम टू सेम इसी तरह ये बर्ड भी पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग है। अब ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग क्यों है? क्योंकि ये भी स्प्लिट टू स्प्लिट के नतीजे में निकला है, यानी इसके जो पेरेंट्स थे वो विजुअली ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग, विजुअली ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग थे। उसके नतीजे में ये ब्लैक फेस बच्चा प्रोड्यूस हुआ है और चूंकि इनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो स्प्लिट ब्लैक विंग थे, इसी वजह से ये बच्चा पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग बन गया। ये जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है ये विजुअली ब्लैक विंग स्प्लिट
ब्लैक फेस, दूसरा पेरेंट भी विजुअली ब्लैक विंग, स्प्लिट ब्लैक फेस के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये विजुअली ब्लैक विंग तो बन गया, लेकिन ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक फेस बन गया ये बर्ड। तो ये जो बर्ड है ये दोनों नॉर्मल मार्किंग के बर्ड है। नॉर्मल मार्किंग का बर्ड आगे जाके वर्किंग में भी काम आएगा। नॉर्मल मार्किंग का बर्ड दिखने में खूबसूरत लगता है, और नॉर्मल मार्किंग का बर्ड ट्रायो वर्किंग में बहुत ही ज्यादा अपने कलर को इनहांस करता है। ओपलाइन म्यूटेशन का बर्ड आपने कभी भी इस तरह की जो वर्किंग है उसके अंदर यूज नहीं करना, या अगर आप बेसिक वर्किंग भी कर रहे हैं तो उसमें ओपलाइन बर्ड आपने शामिल नहीं करना, वरना वह आपकी पूरी वर्किंग को खराब कर देगा। तो ये की बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब ये जो पेयर है, अगर मैं इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि ये जो पेयर है ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक, जो ब्लैक विंग है पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक फेस है, जो ब्लैक फेस है वो पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग है। अब ये बर्ड जो है ये दोनों पॉसिबिलिटी में, अब इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे कि अगर तो ये दोनों बर्ड एक दूसरे के कंफर्म स्प्लिट बन जाते हैं तो इससे हमारे पास विजुअली ब्लैक फेस बच्चे भी प्रोड्यूस होंगे, विजुअली ब्लैक विंग बच्चे भी प्रोड्यूस होंगे। और अगर इन दोनों में से कोई एक बर्ड किसी का स्प्लिट बनता है, तो लेट सपोज अगर ब्लैक फेस बर्ड ब्लैक विंग का स्प्लिट बन जाता है तो हमारे पास विजुअली ब्लैक विंग बच्चे आ जाएंगे। ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को समझें, समझ के उस पेयरिंग को बाय करें। किसी के कहने पे पेयरिंग बाय नहीं करें कि आपके पास किसी भी ब्रोकर ने, किसी भी बंदे ने वीडियो भेजी, उसने बोला यार ये पेयर ले लो कॉम्बो बच्चे निकालेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। पहले उस जेनेटिक्स को, उसकी जेनेटिक्स को समझे, उस पेयरिंग को समझे, उसके बाद वो बर्ड बाय करे। हो सकता है इन दोनों के नतीजे में मैं जितने भी बच्चे लूं वो सारे बजरी आए, लेकिन वो बजरी जो बच्चे आएंगे सादे बजरी, वो सारे स्प्लिट कॉम्बो बन जाएंगे, यानी स्प्लिट ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग बन जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जेनेटिक्स को समझना है, उसके बाद कोई पेयरिंग बाय करनी है, और उसके बाद अपना शौक पूरा करना है, और उस शौक से आपने अर्निंग करनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर तुमने ये जानना है कि अल्लाह की नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है, अगर तुमने ये जानना है कि अल्लाह की नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है, तो सबसे पहले ये गौर करो, ये फिक्र करो कि अल्लाह की तुम्हारी नजर में क्या अहमियत है। इसका मफहूम और इसके मायने या इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे दिल में किसी भी बुराई का या किसी भी गुनाह का इरादा हो, तो उस वक्त ये सोचो कि क्या तुम अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करते हो, क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और एक ना एक दिन अल्लाह तुमसे इन गुनाहों का या इन जो भी बदसलूकी तुम अगर लोगों के साथ करते हो तो इनका हिसाब लेगा। तो तुम खुद अंदाजा लगा लोगे कि अल्लाह की तुम्हारे नजर में या तुम्हारी अल्लाह की नजर में क्या अहमियत है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।